तो दोस्तों, हमारे स्पीति रोड ट्रिप के एपिसोड 3 में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैंने एपिसोड 2 के शुरुआत में कहा था कि हमारे रामपुर बुशहर से नाको तक पहुंचने तक की जो जर्नी है उसको हम 2 हिस्सों में दिखाएंगे, अदरवाइज जो एपिसोड है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसको इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग बनाने के लिए इसको हमने बांटा है 2 हिस्सों में, और आज के एपिसोड में हम किन्नौर गेट के बाद का जो जर्नी है वो दिखाएंगे आपको। और वो जो रास्ता है उसी में एक्चुअल एडवेंचर है, क्योंकि वहीं पे आपको देखने को मिलेगा किन्नौर के वो डेंजरस रोड्स जहाँ पे हर मोड़ पे है खूबसूरती और हर मोड़ पे है एक चुनौती। और इस एपिसोड को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे नाको में हम जहाँ पे रुक रहे हैं उसके डिटेल्स के साथ साथ और भी टोल, परमिट, इन सब के डिटेल्स आपको हम देने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। और अगर एपिसोड अच्छा लगे देन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ये क्रॉस करना पड़ेगा। क्या कहते हो? स्नोफॉल वॉल मिल जाए तो आगे 7 किलोमीटर्स पे है तरांडा देवी का मंदिर, तो वहाँ पे मत्था टेक के फिर हम आगे जाएंगे। चलो, सुंदर रास्ते विद सुंदर नज़ारे। यहाँ पे पहाड़ टूट के पूरा रास्ता ही गायब है। बढ़िया मजा आ रहा है। निगुलसरी के गांव के बस थोड़े से आगे आके ही ये वाला स्ट्रेच है। अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है और ये है व्यू, और बीच में ये माँ तरांदा का मंदिर। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एक मत्था टेक के फिर निकलते हैं। क्यों, है ना? चलो। दिस इज़ लाइक ए रिचुअल। जो भी यहाँ से जाते हैं, कैब वाले, बस वाले या यात्रीगण, सब यहाँ पे एक बार माथा टेकते ज़रूर हैं। तो जी दर्शन हमने कर ली, बहुत सुकून है। मंदिर बहुत सुंदर है। ये जो तरांडा देवी का जो मंदिर है इसका एक इतिहास है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कि जो इंडिया चाइना जब वॉर हुई थी उस टाइम पे, उसके बाद ये जो रोड है ये बिल्डअप करने के लिए जो सेना और लोकल लोग जब काम कर रहे थे तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुआ करती थी, हो रही थी कांस्टेंट। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो लोकल गांव वालों से जब यहाँ पे लोगों ने बात की और एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उन्होंने बताया कि यहाँ का जो ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन का जो प्रोटेक्टर गॉडेस है वो तरांडा माता है, यानी कि माँ दुर्गा का ही एक रूप है वो। तो ऊपर उनका मंदिर है गांव में, तो यहाँ पे ये मंदिर बनवाया गया रिचुअल प्रॉपर, और उसके बाद से ये सारे जो एक्सीडेंट्स हो रहे थे कांस्टेंट वो बंद हो गया। ठीक है। और फिर माता का जो मूर्ति वो मंदिर में थी ऊपर गांव में, वो लाके यहाँ पर स्थापना की गई। और हर साल नवरात्रि के टाइम पे माता की जो डोली है वो गांव से नीचे आती है और फिर वापस लेकर जाती है। ये देखिए आ गया किन्नौर का फेमस क्लिप हैंगर वाले रोड्स। ये देखिए,
गाड़ियों की वजह से नहीं, सामने ये का पूरा एकदम भीड़, एक गडरिया भीड़ चढ़ा है। हाँ इसीलिए रास्ते में, और रास्ता छोटा है। पूरा भीड़ ही भीड़ है। देखिए कितने सारे लेकर जा रहे हैं ये लोग। वाओ, वो सामने उनका गार्ड डॉग चल रहा है। यस। ये और इसके गले में ना पट्टा बना हुआ है, ताकि ना लोहे का ना? लेपर्ड आके पकड़ ना पाए। वो स्पाइक वाला ना? हाँ, क्योंकि ये गार्ड डॉग्स होते हैं, इनके ना गले में यहाँ पे किन्नौर रीजन में ना वो बांध देता है स्पाइक्स वाला जो पट्टा। गोल पट्टा होता है लेदर का, वो बांधते हैं ताकि लेपर्ड जो आता है सबसे पहले नेक पे अटैक करता है, तो ताकि वहाँ पे वो अटैक ना कर पाए और कंफ्यूज हो जाए। और आप जितने भी गडेरिया होंगे, जो शेफर्ड्स होंगे, जो शीप यहाँ पे घुमा रहे होंगे, उनके आगे पीछे, आगे एक और पीछे एक गार्ड डॉग हमेशा देखेंगे। दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट। ये पहली बार देखा है कि ट्रैफिक जैम गाड़ियों के होते हुए देखा है। इस बार पहली बार देखा है भेड़ों की वजह से ट्रैफिक जैम। हाँ, एंड वी एंजॉयड दिस ट्रैफिक जैम। हाँ, बाकी टाइम पे गाड़ियों के ट्रैफिक जैम में हम पिस्ड ऑफ हो जाते हैं। हमने सावधान, ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरने की संभावना रहती है। ओके, और सामने यहाँ वो पे देखो ऊपर एप्पल ऑर्चर्ड जिसको ढक के रखा हुआ है। ये देखिए ऊपर ये पर बादल, उसके नीचे एप्पल ऑर्चर्ड्स यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ट्रैफिक जैम लगी है क्योंकि सामने वो सिंगल रोड लेन खराब होगा है। ना, रोड खराब है, सिंगल लेन। मेरे ख्याल से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। हाँ जाएंगे ना। वो सामने रोड्स है ना। यस। चलो, यहाँ अब पे धीरे-धीरे खोल चलते दिया हैं। रास्ता। ये सिंगल लेन है ना, तो इसके वजह से थोड़ा टाइम लगता है यहाँ से निकलने में, बाकी और कुछ नहीं है। ये देखो यहाँ पे शायद रोड टूटा होगा बारिश में, पत्थर वत्थर गिर के। हाँ, ये तो होता ही है ना पहाड़ में। दैट्स तो- यूजुअल। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। ये आर्मी वाले हैं। हाँ, ये आर्मी वाले हैं, वही मैनेज करते हैं यहाँ पे। बीआरओ भी तो आर्मी का ही है। नीचे सतलज का पानी देखो, अरे बाप रे। पर मैं देखूं कैसे? नहीं, मैं तुमको नहीं कह रही, मैं दर्शकों को कह रही हूँ। जस्ट लुक एट द कलर ऑफ द वाटर। भाई ऐसे नहीं करते किन्नौर के रोड्स। ऐरावत की टेस्टिंग तो अभी हो रही है। ये हम करछम आने वाले हैं। तो अभी हम जिस जगह पे है ये है करछम, और आगे 40 किलोमीटर पे है रेकोंगपियो। तो रेकोंगपियो पे हम लेंगे एक ब्रेक। चाय, रिकांगपियो से पहले भी कोई अगर अच्छा ढाबा मिले तो एक चाय पी सकते हैं। हाँ, कोई भी जगह अच्छी सी जहाँ पे व्यू हो। चाय विद व्यू चाहिए क्या, है ना? मिल जाएगा। पहाड़ में हम बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं, चाय विद व्यू चाहिए, सिर्फ चाय से काम नहीं चलता। ट्रक ले लेते हैं उसका, अशोक लेलैंड का। देखो ये 24/7 मोबाइल सर्विस वैन। कल टाटा वाले पहुंचा ही नहीं पाए, वो भी शिमला जैसी जगह पे, जो कि मेन टाउन है। भाई आर्यन कोल्ड कॉफी। हाँ चलो यहाँ पे रुकते हैं, तो यहाँ पे बहुत भीड़ है। टाइम लग जाएगा अरे ना, सही पर है। वैसे जगह अच्छा लग रहा है। बट ठीक है, आगे जाके भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ। जगह तो अच्छी है।
भूख नहीं लगी है, पर वही होता है ना कि नहीं, मुझे भूख भी लग रही है थोड़ी लग रही है। कुछ खाओगे? निकाले, अपना तो है। चलो चाय पियेंगे ना, आंटी की दुकान में चाय पीते हैं। चाय ही पियेंगे। बन मस्का है, बन है हमारे पास। ठीक है, तो सारथी जी चाय पानी हो गई आपकी? यस, चाय पानी नहीं हुई, चाय हो गई। और अभी चलते हैं नाको। दीदी ने बताया टापरी में कुछ मेला सा लगा हुआ है, वो देखते हुए जाना। हमारे पास इतना टाइम है कि हम टापरी में मेला देखते हुए जाएंगे? नहीं। तो आप लोग कहेंगे कि हमने इतनी सारी बातें रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। पहाड़ों के लोग, उनको भी थोड़ा बहुत प्राइवेसी चाहिए होता है। अच्छा, इनकी बातें? हाँ, हाँ, ये शर्माते, ये शर्मीले लोग हैं, ये ना इतना कैमरे के सामने आते नहीं है, कैमरा शायद। तो बहुत बातें की चाय पीते पीते आंटी के साथ, दीदी के साथ। अच्छा लगा, यहाँ के लाइफ के बारे में बता रहे थे बहुत। आप लोग वो कह रही थी कि आप आ रहे हो वहाँ से, आपको अच्छा लग रहा है, हमें यहाँ से चले जाने का मन करता है। यहाँ इतनी ठंड है, इतनी ठंड है यहाँ पे। आंटी और दीदी दोनों ही स्वेटर जैकेट सब डाल के रखे हैं। चलो, हमारे लिए तो ये मज़े है। हाँ, क्योंकि अभी प्लेजेंट है, अभी बहुत प्लेजेंट है। बाहर हल्की ठंडी हवा है, लेकिन बाहर का ये ना टेम्परेचर जैसे 20 सनडाउन हो जाएगा ना यहाँ पे हाँ। ठंड पड़ जाएगी। फिर हम पूछ रहे थे यहाँ पे बाग वाग आता है या नहीं, तो कहा कि ऊपर ऊपर है, यहाँ पे तो नीचे ये लोग घास वास लेने के लिए जाते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। और मेन मार्केट यहाँ का जो है वो टापड़ी का ही है, जो आगे 4 किलोमीटर पे आएगा, तो हम तो देखते हुए ही क्रॉस करेंगे। चलो फाइनली हम पहुँच गए टापड़ी। टापरी? यस, क्या है टापरी? हाँ, ये जगह का नाम है टापरी, नॉट टपरी। टपरी पे हम चाय पीते हैं, ये है टापरी। करछम। हम सीधे जाएंगे, ये टाउनशिप करछम? जाने के लिए सीधे जाएंगे, सीधे सीधे। अरे यहाँ पे था वो टोपी वाला शॉप पीछे। ठीक है, आगे मिल ही जाएगा ना टोपी वाला। मुझे वो टोपी चाहिए। तुम बताओ कौन सा टोपी, लोग सोचेंगे कौन सा टोपी। नहीं, अर्पिता का एक शौक है, जहाँ भी जाती है एक टोपी खरीदती है अपने लिए, वुलन टोपी। तो हर्षिल गई थी, हर्षिल से टोपी लिया। जितने पहाड़ों में गई है सब में वहाँ पे लोकल जो हैंड वुवन टोपी है वो ली। तो यहाँ पे अर्पिता ने बोला है यहाँ पे भी आके किन्नौरी टोपी लेगी। और ये सामने का पुल क्रॉस करना है हमें, और ये सिंगल लेन है, तो पहले गाड़ियाँ आ रही हैं, एक बार वो फ्री हो जाए फिर यहाँ से गाड़ियाँ बढ़ेंगी। और इस जगह का नाम है ऊर्नी ढांग। और ये जो बेली ब्रिज अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, ये 23 जून को कोलैप्स करके नीचे सतलज में गिरी, क्योंकि एक ओवरलोडेड ट्रक क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। अभी हम दोबारा एक सिंगल ऐसे वाले, सेम जैसे हमने पीछे क्रॉस किया वैसे एक पुल क्रॉस करके उधर के साइड जाइए, आपको दिखाते हैं। करछम से ही सांगला के लिए पीछे रोड कट रहा था वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से कल्पा है 32 किलोमीटर रोड साइन के हिसाब से। यहाँ पे लिया था हमने एक फ़ोटो सेशन वाला ब्रेक। और ये नदी देखिए, सतलज, इट्स ब्यूटीफुल। हम करछम में ही हैं, पर करछम सिटी यहाँ से थोड़ा सा 600 मीटर आगे जाके या पीछे जाके हम क्रॉस करके ही आए।
और ये हमारा ऐरावत और ये नज़ारे। यहाँ पे आके ना ऐसा लगता है अपने आप में, मुझे हमेशा लगता है कि काम एंड कंपोज्ड। कितनी शांति है यहाँ, और शांति के बीच अशांति मन में पैदा करती है ये चीज़। प्लास्टिक के बॉटल्स, वहाँ पे कुछ बियर के कैंस भी है, माउंटेन ड्यू भी है, सब कुछ है, चिप्स के पैकेट्स भी। ये ना करे, साथ में लेकर जाए। अरे बाप रे, हवा कितना तेज है यहाँ पे। अबे तेरी क्या रोड है भाई, सामने देखो, जस्ट लुक एट दिस रोड। गाड़ी की थोड़ी सफाई करवा लेते हैं हम यहाँ से, पत्थर नहीं है। गाड़ी हो गई साफ। भाई यहाँ पे धूप है, पीछे बिल्कुल बादल बादल सा था ना। हाँ, यहाँ धूप है। हाँ। गाड़ी हमारी धुल गई। आप गूगल मैप में देखो, यहाँ अभी दिखा रहा है 6.5 किलोमीटर पे है रेकोंगियो, ठीक है, और 4 बजे तक हम अप्रोक्सीमेटली पहुँच जाएंगे। इससे पहले जहाँ पे हमने फ़ोटो सेशन किया, उस जगह के बाद हमने जब ऑन किया गूगल मैप रेकोंगियो के लिए, वो दिखा रहा था 19 किलोमीटर, और नीचे का कोई रास्ता दिखा रहा था, गूगल मैप दिखा रहा था ये वाला रास्ता साइड का, ठीक है। और जैसे ही ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा पानी वानी गिरा गाड़ी के ऊपर, मैप को होश आ गया। मैप को होश आ गया, और ये अभी सही सही दिखाता है, अभी ठीक दिखा रहे बिल्कुल। क्योंकि हमने पीछे गाड़ी वाले से भी पूछा, हमें डाउट हो रहा था, तो हमने पूछा तो भैया ने भी कहा कि हाँ रेकोंगियो के लिए यही रास्ता है। रास्ता तो यही है ना, मैं कह रहा था, रास्ता तो और कुछ है ही नहीं, और कहीं कट भी नहीं था। कुछ नहीं, गूगल मैप भी थोड़ी आंटी तो हो ही जाती है ना, थोड़ी मदहोशी में आ जाती है। तो अभी हम हैं रेकोंगियो में, और यहाँ पे हम अपनी गाड़ी का डीजल फुल कर रहे हैं। तो यहाँ का डीजल प्राइस है 94.67, ठीक है। और पेट्रोल कितना है? 94.67। पेट्रोल भी नहीं सॉरी, पेट्रोल है कितना भैया? ये पेट्रोल कितने का है? ये पावर 111। अच्छा, ये पावर वाला है, पावर वाला है 111 रुपये का। 12। तो हमें इतना पता है कि रेकोंगियो तक प्लेंटी ऑफ पेट्रोल पंप है, जो कि हमने देखा भी है और आपको भी हमने दिखाया, तो हमने यहाँ पे डलवा लिया। और अभी तक हमें कहीं पे भी पेट्रोल डीजल का कोई दिक्कत नहीं दिखा। प्लेंटी ऑफ नंबर में पेट्रोल पंप है और सब में तेल अवेलेबल है। तो मार्केट में जो ये चल रहा है कि तेल नहीं मिल रहा, दिक्कत है बहुत, मत आओ,
वो क्यों आई डोंट नो, हमें तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। पू में जाके देखेंगे क्योंकि वो स्पीति का स्टार्टिंग पॉइंट है, और उसके बाद काजा में लोड है क्योंकि भीड़ बहुत है, तो इसलिए थोड़ा बहुत लाइन हो रहा है, तो वो तो जाके आपको फर्स्ट हैंड ही हम अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर करेंगे। पर अभी तक रेकोंगपियो तक एवरीथिंग इज़ सीमलेस। एक 3 पेट्रोल पंप अभी तक देखे, एक नयारा का है, एक ये वाला HP वाला, और पीछे एक BP का हमने देखा था, वहाँ पे वो बंद नहीं था, वहाँ पे तेल की लोडिंग हो रही थी। ठीक है, टैंकर आया है तो लोडिंग हो रही थी, लोडिंग का काम चल रहा था, तो इसलिए तो एवरीथिंग इज़ गुड। और अभी टाइम हो रहा है 4 और यहाँ से हमें और लगेंगे 2.5 से 3 घंटे पहुँचने में अपना आज का डेस्टिनेशन नाको। बीच में आएगा खाब संगम, तो खाब संगम में फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे चाय वाय का, और उसके बाद फिर चलेंगे नाको। ठीक है, तो चलिए, ऑल डन। चले सारथी। यस, हम यहाँ पे भरवा के चल रहे हैं क्योंकि आगे का थोड़ा वो था, इसलिए हम हमेशा टंकी फुल करके ही चल रहे हैं, क्योंकि ये 2 मिनट में वो हो गया। देखा आप लोगों के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, और आप लोग एक सब्सक्राइब भी नहीं करते। एग्जैक्टली, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ, सब्सक्राइब करो प्लीज। प्लीज नहीं, सब्सक्राइब करो, हक से बोल रहे हैं। हाँ, आप लोग, हमारे तो एक्सपीरियंस है ही, पर वर्चुअली आप लोगों को हम घुमा रहे हैं, ऐसे नज़ारे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, इसी बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है। और ये है सिल्क रूट फिलिंग स्टेशन। ठीक है, भैया भी काफ़ी अच्छे ही थे, बता दिया सब कुछ। और आगे चलते हैं टुवर्ड्स नाको। Fasten co-driver seat belt. 6:30 बजे का टाइम दिखा रहा है, अगर हम कहीं पे ना रुके तो। पर हम तो रुकेंगे, चाय भी पियेंगे। हम अरे हमने लंच ही नहीं किया, हमने लंच में सिर्फ चाय और स्वीट बार। वैसे हम तो जब ट्रैवल करते हैं खाना मिल गया तो खा लिया, वरना ऐसे ही काम चला लिया, चाय वाय पी के, खाते भी नहीं। जितना लाइट रहोगे, क्योंकि ज़्यादा खा लेंगे तो फिर नींद आएगी। नहीं, खा सकते हैं, देखते हैं कोई अच्छी सी अगर ढाबा टाइप मिल गया तो खा भी सकते हैं। yes. 4 बज गए हैं, देखते हैं क्या खाएंगे। सुबह हम वैसे ब्रेकफास्ट करके निकले थे, चाय पराठा, और अभी जाके देखते हैं, कुछ मिल जाएगा तो खा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे पूछ लो, यहाँ से कहाँ जाना है। यहाँ से बोल तो रहे थे कि नीचे उतरना है, अब देखते अच्छा, हैं। मतलब नीचे तो यहाँ यही से हो गया। भैया, नाको के लिए सीधा है क्या? यही वाला? हाँ, ये कुल्हाड़ी वाला देना है कुछ। किसको यहाँ पे काटेंगे? लोहे का वो बिक रहा है, कुल्हाड़ी। किसको काटेंगे बताओ? रख लो गाड़ी में। जाको राके साइया मार सके ना कोई। यहाँ से रामपुर, मतलब हम 100 किलोमीटर आए हैं आज। वैसे ही तो दिखा रहा था ना, नाको 118 किलोमीटर दिखा रहा था। नाको यहाँ से 98 किलोमीटर, 118 किलोमीटर कैसे? नाको है, इट्स लाइक 198 किलोमीटर्स। अच्छा, 200 किलोमीटर। रामपुर बुशहर से नाको इज एग्जैक्टली 198 किलोमीटर्स, और रास्ता एक ही है, आप कहीं गुम नहीं होंगे। और यहाँ पे रोड मार्किंग बहुत अच्छे से करके रखा है BRO ने, और अगर समझ में ना आए तो लोकल्स तो है ही हेल्प करने के लिए, पूछ लो। नहीं, पहाड़ों का रास्ता भी सेम टू सेम एक ही होता है, तो वो कोई उतना गुम जाने वाला होता ही नहीं। धीरे धीरे बार पर ये झरना है, और इस पॉइंट का नाम है रापचिक पॉइंट। सारथी पकड़ो, वीडियो बनाओ। मैं अपना स्नैक्स लेकर आती हूँ। छोटा सा स्ट्रेच ब्रेक लिया है, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। यहाँ पे एक सुंदर सा वाटरफॉल भी है, और वाटरफॉल का नाम है रापचिक पॉइंट। के हाथों ये रापचिक पॉइंट के यहाँ चूड़ा लेके आई है अर्पिता खाने के लिए।
थोड़ी सी हल्की सी भूख लग रही थी, तो हम सोचा थोड़ा चूड़ा पी लें, है ना। चूड़ा मतलब ठंड इतनी है कि जीभ भी वो हो रही है यहाँ पे, स्लरी वो है ना। स्लरी टंग। तो चूड़ा खाने के बाद अभी हम चॉकलेट खाएंगे। ये डब्बा भर के मैं बाइट साइड चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। अनिर्बन ने एक 5 स्टार खा लिया और खाएंगे हम। और सामने का रास्ता अभी तो बिल्कुल सीधा सपाट टाइप का है ना। गुड रोड्स और ब्यूटीफुल नज़ारा। पहाड़ ऑलरेडी चेंज हो रहे हैं, देखो लैंडस्केप। वाओ ये कितना खूबसूरत जगह है। सामने देखो निर्वन, देख रहा हूँ, बिल्कुल पास लग रहा है वो स्नो कैप्ड। वाओ इस जगह की खूबसूरती अलग लेवल की है, अलग, बिल्कुल अलग। और अभी हम जा रहे हैं, ये रीरंग विलेज के बीच में से हम जा रहे हैं। रीरंग है या रिब्बा है, जो भी है, जगह बहुत खूबसूरत है। आगे 16 किलोमीटर्स पे है स्पिलो। हाँ 16 किलोमीटर जाएंगे फिर पहुंचेंगे हम स्पिलो। सांगला भी था ना, सांगला पार करेंगे या पीछे रहेंगे? सांगला हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि रिकोंगपियो से वहाँ से रास्ता एक कटता है जो कि सांगला के लिए। और ये वाले पुल पे डबल लेन पे गाड़ी नहीं चलती, मतलब जैसे अभी हम जा रहे हैं उधर से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, खाली भी है, वैसे आती तो वो रुक जाती। हाँ नहीं, उसमें बैरिकेडिंग किया हुआ है ना, हाँ। वरना जा सकते हैं, इनफ स्पेस। तो अभी 5 बजने को है ऑलमोस्ट, और 70 किलोमीटर रहते हैं नाको पहुंचने में। वैसे टाइम तो दिखा रहा है कि 6:44 तक पहुंच जाएंगे, देखते हैं। खाप संगम में एक ब्रेक तो लेंगे भाई। खाप संगम तो आप लोग ऊपर यहाँ पे देखिए, ये वाला इधर एक कुछ कंस्ट्रक्शन कुछ दिख रहा है मुझे, तो मैं दिखा देता हूँ। वैसे लैंडस्केप चेंज होना तो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, क्लिफ हैंगर्स ज़्यादा हो गए हैं। दिखा रहा था ना कि 7 किलोमीटर पे स्पिलो है, तो ये स्पिलो विलेज है। स्पिलो। ओए 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 ये कौन सी जगह बताया? स्पिलो। और स्पिलो क्रॉस करने के बाद ही नज़ारे बिल्कुल ही चेंज हो गए। थोड़ा बहुत जो ग्रीनरी वहाँ तक दिख रहा था अब ये है ही नहीं, ये बिल्कुल ही रॉकी माउंटेन्स हो गया है। सामने स्नो कैप्ड माउंटेन है, स्नो थोड़ा कम है। बाहर हवा बहुत तगड़ी चल रही है। Yes.
हम पहुंच चुके हैं पू, और यहाँ से हमारा होम स्टे है 40 किलोमीटर। 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। और अभी हम एंटर कर रहे हैं पू टाउन। यस। चाय वाय पीनी है? खाब कितने किलोमीटर है? 13? मेरे ख्याल से 30। खाब। तो खाब में जाके पियेंगे चाय। खाब में पियेंगे? वहाँ पे कैफे है। अच्छा। हाँ। संगम का व्यू लेते हुए चाय पियेंगे। ओके। और तुम अपने लिए अपना एक जैकेट भी निकाल लेना। हम किधर जाएंगे? सीधा। और ये है पू का पेट्रोल पंप। ठीक है, तो पू में भी एक पेट्रोल पंप है, पर रेकोंगपियो और पू के बीच में ये एक ही पेट्रोल पंप है। तो अभी ये जो जगह हम क्रॉस कर रहे हैं, इस जगह का नाम है डबलिंग। तो डबलिंग में ये पुल है पीछे जो आपने देखा। पुल क्रॉस करने के बाद ही चेक पोस्ट है। वहाँ पे मेनली जो देखा उन्होंने कि हम NRI है या नहीं। हम शक्ल से लगते हैं? बिल्कुल नहीं लगते, इसलिए तो छोड़ दिया। तो मैंने गरीब इंडियन। गरीब इंडियन, ठीक है, तुम गरीब लोग। हम INR में कमाते हैं सर। ये बोलना था सर, हम हमारी इनकम INR में है, ना डॉलर में है ना यूरो में। एनीवेज, ये इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि आगे बॉर्डर एरिया है, तो अगर कोई भी NRI है या फिर फॉरेन नेशनल है तो उनके लिए अलग से परमिट बनता है ये सारी एरियाज़ को विज़िट करने के लिए। ठीक है, तो आगे भी हम कोशिश करेंगे ऐसे कोई बॉर्डर एरिया में अगर जाना पॉसिबल हुआ, परमिट कैसे बनती है। नॉर्मली हम बॉर्डर एरियाज में जाते हैं तो नॉर्मली हम शूट नहीं करते हैं आर्मी एस्टैब्लिशमेंट से। हाँ, सेंसिटिव। पर वहाँ पे जाने का क्या प्रोसीजर है, अगर कुछ परमिट निकलवानी होती है कहाँ से क्या, मैं कोशिश करूँगी आपको सारा डिटेल। और अगर वीडियो भी बना सकते हैं कि नहीं वो हम पूछेंगे। अगर उन्होंने परमिशन दिया कि कर सकते हैं तो ही जाके करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि ये सारे बहुत सेंसिटिव एरियाज है, इंफॉर्मेशन भी। ठीक है, और आप देखिए सामने का नज़ारा। हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे। रोड बहुत ही बढ़िया है ना? रोड बहुत सही रोड है। मतलब अगर आप लोगों के मन में थोड़ा बहुत डाउट है, पर इच्छा मन में पूरा है कि हम अपना गाड़ी लेके स्पीति करेंगे, बिल्कुल आ जाओ, आ जाइए। कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल पंप है, सर्विस स्टेशन है, सब कुछ है। चलो जी दोस्तों और दोस्तों के दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं खाब संगम। ठीक है, जहाँ पे सतलज और स्पीति रिवर का कॉन्फ्लुएंस है। आपको नीचे जाके दिखाएंगे खाब संगम का कैफे। क्या मैगी कौन से खाओगी? वेज मैगी, वेज मैगी। मैं एक बार बोल के आता हूँ। हाँ, यहाँ पे इतनी तेज हवाएं चल रही है, आप ये ऊपर वाले झंडों को देखिए। ये मटमैला वाला पानी, ये है सतलज, और उधर से अगर आप देख सकते हैं मेरे उंगली बराबर, ये जो है, ये जो यहाँ से जो नदी आ रही है ये है स्पीति। ठीक है, तो स्पीति रिवर को पकड़ के अभी तक हम सतलज को लेकर, सतलज के रास्ते हम नीचे से ऊपर आए हैं, और अभी स्पीति के रास्ते हम जाएंगे स्पीति वैली। तो अभी यहाँ से हम स्पीति एंटर करेंगे। अनिर्बन तो गया अंदर, उसको लग रही होगी ठंड, तो हम भी अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत ठंड है भाई। फाइनली आप में और हमारी पहाड़ों वाली मैगी और उसके साथ चाय।
हमने कॉफ़ी मैगी सेवन कर ली है, जूस लिया है अपने लिए एनर्जी के लिए। और चलिए अभी गाड़ी किधर है भाई? मैंने इनसे पूछा भी कि यहाँ पे ऐसी ही हवा चलती है, तो उन्होंने कहा मौसम ख़राब हो रहा है, ऊपर ऊपर चोटियों में वो भी हो रहा है स्नोफॉल। कितना अच्छा लिखा है बीआरओ में, जो आपके लिए जीवन भर का असाधारण रोमांच है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। चलो सामने फ़ोटो सेशन चल रहा है, चलो एक और क्लिप हैंगर। और शिमला से स्पीति वैली एंटर करने का एक गेटवे है खाब संगम, क्योंकि यहाँ पे स्पीति और सतलज का कॉन्फ्लुएंस होता है। और स्पीति रिवर के साथ साथ चलता हुआ यही रास्ता आपको लेकर जाएगा स्पीति वैली तक। वहाँ पे वो टर्न लेने के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल सामने से बिल्कुल खुल सा गया है ना, एकदम नज़ारे पूरा ओपन हो गए नज़ारे पूरे। और अभी हमें 8 हेयर पिन बेंड्स ये जाने पड़ेंगे, ये क्रॉस करने पड़ेंगे। पीछे जब हम रेकोंगपियो से नीचे NH5 फिर से ज्वाइन किए थे, उस टाइम भी हमने 8 वो किया था, 8 या 6 हेयर पिन। 6 हेयर पिन बेंड, सॉरी। स्नोफॉल वॉल मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, क्या होगा? कम दिखा रहा है क्या? थोड़ा सा हल्का। हम ऊपर जाएंगे बिल्कुल। हाँ, टॉप पे। और अभी टाइम हो रहा है 6:40 एग्जैक्टली। और आप देखिए सामने का नज़ारा। चलते चलते फिर से हमको दिख गया ये नज़ारा। ऐसे कैसे टाइम पे पहुंचेंगे हम? दीदी का मैसेज आया था, कब तक पहुंच रहे हो? मैंने कहा पहुंच जाएंगे दीदी, आज ही पहुंचेंगे हम। अच्छा, वो हो गया। हाँ। गाड़ी भी जा रही है, रुक जा, मेरे को भी थोड़ा सांस लेने दे। क्या जगह है यार, अनरियल, अनिर्बन है ना? यार जब तक आप यहाँ पे नहीं आओगे ना, अपने आंखों से जब तक नहीं देखोगे, आपको क्या बताएं क्या फीलिंग हो रही है यहाँ पे खड़े होके। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। सदियों से प्लान किया हुआ स्पीति, फाइनली वी आर इन स्पीति। और ये है सामने स्पीति का नज़ारा। बहुत साल से प्लान कर रहे थे स्पीति चलेंगे, आज फाइनली आई गए, पहुंच गए, है ना? बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। और जस्ट आधे घंटे तो और भी आधे घंटे, ये आधा घंटा कभी ख़त्म नहीं होता, आखिर का आधा घंटा है। चलो। पर एक बात है, जिनको पहाड़ नहीं पसंद ना, उनको यहाँ आके अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, हो सकता है, पर पहाड़ किसको पसंद नहीं होगा? है दुनिया में कुछ लोग जिनको पहाड़ नहीं पसंद। आ गया नेटवर्क। स्पीति और 4 किलोमीटर पे है। यहाँ पे पीछे तो नाको और हाँ, नाको पहुँचने में 4 किलोमीटर है। खूबसूरती देख देख के मेरा दिमाग खराब हो गया है। जहाँ आंखें फेरो वही खूबसूरती है।
और हमारा मन कर रहा है कि यहाँ पर भी रुक जाए, यहाँ पर भी रुक जाए। ऐसे करते करते पता चला कि हम रात को 10 बजे पहुँच रहे हैं अपने होम स्टे। वाओ, मन कर रहा है रुक जाए थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर है। It's only 10 minutes और 6 किलोमीटर till our home stay। अब इधर का नज़ारा देखो। और स्पीति पहुंचने के बाद हमें मालूम हुआ क्यों ट्रैवलर्स कहते हैं कि स्पीति पहुंच के आपको ऐसा लगेगा कि आप हर मोड़ पे एक ब्रेक ले, उस खूबसूरती को महसूस करे, थोड़ा कैमरे में उसको फ्रेम करे और उसके बाद आगे जाए। स्पीति बहुत ही सुंदर है। पहले मुझे इतना नहीं पता था, आप पता नहीं देख के आपको कैसा लगेगा, पर अब जब सामने से देख रहा हूँ ना, इट्स ब्यूटीफुल। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ब्यूटीफुल हमें दिख रहा है उतना ही आपको दिखा पाए, पर अगेन कैमरा कैन नेवर डू जस्टिस जो आप अपने आँखों से देखते हो। तो ऑफिशियली तो हम लोग नाको पहुंच चुके हैं और वी आर एट एन एलिवेशन ऑफ 11,893 फीट फ्रॉम सी लेवल। ठंड बहुत है, पर ठंड से ज़्यादा है यहाँ पे हवा, है ना। बाहर 13 डिग्री, बाहर का टेम्परेचर 13 डिग्री है, पर हवा ऐसा लग रहा है ना जैसे दिन में ऐसे वाली हवा, चुभने वाली हवा। और नाको में एक नेचुरल लेक है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और हम उस लेक के पास ही रहेंगे। ऐसे अच्छा वेलकम टू नाको विलेज। अरे कोई तो रुक जाओ, कहाँ से निकलेंगे। ये देखिए ब्यूटीफुल नाको विलेज, हम पहुंच चुके हैं। बाहर चल रही है तेज हवा, अनिर्बान निकलते ही पहले जैकेट पहनेगा। है इधर से जाना है हमको ऊपर है। आज के लिए ज़्यादा एडवेंचर नहीं हो रहा। सामने ही टपका। हम पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे, अपने होम स्टे के लिए हमें यहाँ नीचे जाना पड़ेगा और अभी गाड़ी लगाने का इंतज़ाम हो रहा है।
वैसे तो गाड़ी यहाँ पर है, पर लगाना है हमको यहाँ, ठीक है। ऊपर भी यहाँ पे होम स्टे है, पर लेक जो है वो नीचे के साइड है, तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। तुमको ठंड नहीं लग रही? ठंड लग रही है पर ठीक है, मैनेजेबल है अभी तो फिलहाल। सोनम दीदी पूछ रही है आपको ठंड नहीं लग रही? हमने कहा कि हम 46 डिग्री से आए हैं। नहीं, ठंड तो लग रही है डेफिनेटली, पर अभी मैनेजेबल है। हाँ, अभी जैकेट पहनूंगा, फिर गाड़ी में ये पार्क करूँगा। वही ना, सामान वामान लेके फिर लड़के आ रहे, बताया दीदी ने। बहुत ऊपर नीचे करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने आज रात की स्टे। आपको देते हैं एक रूम टूर। तो ये एंट्री यहाँ पे है, वॉशरूम, गीज़र, सब कुछ बढ़िया से नाइस एंड क्लीन। ये लगेज रखने का ये एरिया है, एक चेयर है, एक सिंगल बेड है यहाँ, ठीक है। और ये है एक डबल बेड, यहाँ पे एक और चेयर, फ्रेश टॉवल्स, बेड साइड टेबल। और यहाँ ये जो नज़ारा है लेक का, सुबह दिखाएंगे। ये यहाँ से दिख रहा है। वैसे बालकनी में तो हमने बालकनी वाला रूम लिया है। एंड लुक एट दिस, ये है नाको लेक, जो बहुत ही पायस लेक है यहाँ के लोगों के लिए। यस, इज इट? यप, दे वर्शिप। यहाँ पे आपको छोटे छोटे ही ऐसे होम स्टे मिलेंगे। हम वो छोटे-छोटे ऊपर वहाँ पे गाड़ी लगी है, नीचे से आए हैं। तो यहाँ आपको ऐसे ही मिलेगा। ये बहुत छोटी सी एक विलेज गाँव है, है। नाको यप, गाँव है। तो यहाँ से जैसे जस्ट 1 घंटे में इंडो टिबेटन जो बॉर्डर है, जो हम कल जाएंगे। हाँ, बल्कि 1 घंटा भी नहीं, आधे घंटे में। आधे घंटे में। और फिर वहाँ से आधे घंटे जो आपको टिबेट जो दिखेगा, चाइना ऑक्यूपाइड टिबेट, उसके 2-3 गांव दिख जाएंगे आपको वहाँ से। हाँ, सो इट्स आते हुए मैं देख रहा था, चाइना बॉर्डर इज लाइक, टिबेट इज लाइक व्हाट, 80 किलोमीटर्स। हाँ 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। लास्ट जब हमने देखा था दैट वाज अराउंड 60 to 65 किलोमीटर। एग्जैक्टली। तो ये है यहाँ पे तो यहाँ पूरा से तो ये बहुत पास है, अराउंड व्यू। 35 किलोमीटर्स एग्जैक्टली। टिबेट। और यहाँ पे बालकनी में भी 2 चेयर्स है। अनिर्बन लव्स रूम्स विद बालकनीज। यस, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तो मैंने स्पेशली ये वाला रूम लिया है। और दीदी जो सोनम जी जो ओनर है, शी इज़ सच अ नाइस लेडी। शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी। उन्होंने मेरा सूटकेस कैरी किया है नीचे। मैंने उनको 1000 बार किया था, I'll कैरी, ठीक है मैं ले लूँगा, तो उन्होंने बिल्कुल करने नहीं दिया और ज़बरदस्ती और सूटकेस वो हमेशा बहुत बिजी रहती है, तो अगर थोड़ा सा वो फ्री हो तो उनसे ज़रूर आपको मिलवाएंगे उनसे। शी इज़ सच अ नाइस लेडी। ठीक है, अभी अंदर चलते, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। ओ माय गॉड। तो यहाँ से आपको दिखाते हैं रूम का व्यू। ये डबल बेड, दिस इज़ द डबल बेड। ये मेरा सारथी, ये सिंगल बेड। और यहाँ पे एक फुल मिरर भी है। और यहाँ पे बहुत ठंड है। हाँ, यहाँ पे बहुत ठंड है, यहाँ पे जैकेट वाली ठंड है, इसलिए आपको डबल जैकेट डबल सारे पड़ेगा। दिया हुआ है। यहाँ पे 2 कंबल और रजाई और रखी हुई है। आई थिंक अनिर्बन तो ले ही लेगा है ना, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत चलती है। नहीं, यहाँ पे वैसे भी कोई तीसरा बंदा है तो यहाँ पे लेट सकता है। हाँ, मतलब फैमिली ऑफ 3 और फैमिली ऑफ 4 आराम से रह सकता है। काफ़ी स्पेशियस रूम है। यहाँ पे टेबल भी रखा हुआ है खाना वाना खाने के लिए। चलिए, आज का दिन यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ जी, और अगर सोनम जी से बात कल करेंगे, ठीक है, हाँ दिन में करेंगे। अभी तो डिनर विनर का टाइम है ना, तो सोनम जी से बात हम कल करने की कोशिश करेंगे। आपसे मिलेंगे कल सुबह। अभी के लिए बाय एंड टेक केयर। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, बाय बाय एंड गुड नाइट।